Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, into how many maximum possible component can a single vector can be resolved? Okay, इस single vector को हम कितने maximum component में क्या कर सकते हैं, resolve कर सकते हैं? We have given the four options. आपको देखिए इसके corresponding यहाँ पर four options given है. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है कि एक क्वेश्चन को एक वेक्टर्स को हम कितने कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, आपका रिजॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मतलब है मेरा? रिजोल्यूशन से मतलब है, देखिए आपके वेक्टर्स के कंपोनेंट. ओके, कितने कंपोनेंट में आप क्या कर सकते हैं, उसको रिजोल्व कर सकते हैं. तो देखिए कोई भी एक वेक्टर होता है, हम इसको हम इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं. ओके, कोई भी वेक्टर हम उसको अनलिमिटेड, जैसे आपके पास वी हैव ए गिवन वेक्टर वी1. ओके, वी1 को हम डिफरेंट डिफरेंट क्या कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं. मैंने लिख लिया, देखिए वी1 का एक कंपोनेंट लिख लिया मैंने, वी1 और ई1 कैप. ये आपकी कोई इवन वी1 कैप का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है और इवन कैप आपकी कोई डायरेक्शन पार्ट है. ओके, आपको वी2 ई2 कैप. ओके, ये लिख सकते हैं प्लस वी3 ई3 कैप. ओके, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपोनेंट में हम किसी भी वेक्टर को देखिए क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. ओके, ये आपका इस तरीके से जाता रहेगा अप टू वी एन ई एन. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए कोई भी वेक्टर को हमने अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपोनेंट में ऐसे रिजोल्व करके बता सकते हैं. ओके, फॉर ए सिंगल वेक्टर. ओके, किसी भी सिंगल वेक्टर को हम लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए आपका ई1 ई2 ई3 ई4 ई एन क्या है, दिस आर द यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, आपके यूनिट वेक्टर्स हैं. दिस आर वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी होती है. ओके, तो ये यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड, ये आपकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, किसको, डायरेक्शन को. और वी1 वी2 वी3 वी4 अप टू वीएन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड पार्ट. ये क्या कर रहे हैं, आपका मैग्नीट्यूड पार्ट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, अब देखिए हम किसी भी वेक्टर को ऐसे इंडिपेंडेंट एन किसमें nth नंबर ऑफ इसमें क्या कर सकते हैं, वेक्टर को रिजोल्व करके बता सकते हैं. ओके, ये लिख सकते हैं. अब देखिए अगर ये आपकी कंडीशन इन जनरल किसी वेक्टर की है, अगर हम वेक्टर स्पेस पर बात करें तो वेक्टर स्पेस पर तो हम ऐसा लिख सकते हैं. लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि कितने आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर होने चाहिए, तो वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है. अगर हम आपकी टू डायमेंशनल की बात करें तो टू डायमेंशनल पे आपके दो ही इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं, दो ही क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर हो सकते हैं. ओके, जैसे देखिए मैं कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, कोई प्लेनर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, पार्टिकल प्लेनर मोशन कर रहा है. तो इसके वेक्टर को देखिए मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ओके, सो दिस इज द, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप. ओके, आई कैप एंड जे कैप, दिस आर द, ये क्या आपके, ये आपके ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ वेक्टर. ये क्या आपके ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ वेक्टर. आई कैप एंड जे कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो. ये क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. हम यहाँ पर आई कैप को जे कैप के टर्म में नहीं लिख सकते. ओके, इसलिए हम क्या बोलते हैं सर, दीज आर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स. ओके, दीज आर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आई कैप और जे कैप के बीच में आप कोई भी रिलेशन क्या ड्रॉ नहीं कर सकते. तो आई कैप प्लस जे कैप इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंसी. ये किसकी कंडीशन होती है, आपकी लीनियर इंडिपेंडेंसी की कंडीशन होती है. ओके, सिमिलरली अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो किसी वेक्टर को हम देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसे लिख सकते हैं. ओके, ये लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ पर आपकी क्या कंडीशन होगी, देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दीज थ्री आर आवर ऑर्थोगोनल्स वेक्टर्स. ये आपके ऑर्थोगोनल्स वेक्टर है एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. हम आई कैप को जे कैप के अलाउ नहीं लिख सकते, जे कैप को आई कैप के अलाउ नहीं लिख सकते, या फिर इनके बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन आई जे के कैप का हम इनको नहीं लिख सकते. ओके, तो ये क्या आपके लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है. ओके, तो अगर हम थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो हमारे पास ये पॉसिबल हो सकता है. ओके, तो आपके तीन ही डायमेंशनल स्पेस होते हैं बेसिकली. ओके, उससे हायर डायमेंशन कोर्स में नहीं. ओके, इनटू हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट कैन ए सिंगल वेक्टर कैन बी रिजॉल्व. ओके, तो सिंगल वेक्टर को देखिए हम क्या nth नंबर ऑफ उसमें क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. अब अगर आप इंडिपेंडेंस की कंडीशन और ऐड कर लेते हो तो टू डायमेंशन में देखिए हम यहाँ पर दो आई और जे कैप के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट वेक्टर्स. थ्री डायमेंशन में आपके इंडिपेंडेंट यूनिट वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, आई जे के कैप. ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमसे इंडिपेंडेंस की कंडीशन ही बोली है, सिर्फ इतना बोला है कि कितने कंपोनेंट में मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं. तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एन अनलिमिटेड नंबर. ओके, so we can say that option A will be the correct answer of this question. All right, so this will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.